300 पिप्स ब्रो, नॉट 3K। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आया। मैंने बोला 3000 पॉइंट्स। पॉइंट्स और पिप्स में फ़र्क होता है। मैं पिप में कैलकुलेट नहीं करता, मैं पॉइंट्स में करता हूँ। तो 1 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट, दैट्स इट। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि 300 पिप है तो आपको लगेगा 300 पॉइंट है, लेकिन 300 पॉइंट नहीं है, वो 3000 पॉइंट है। तो हमेशा पिप्स में कैलकुलेट करो। तो मैं पिप्स में कैलकुलेट नहीं करता हूँ, मैं पॉइंट्स में करता हूँ। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी पॉइंट्स में कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको लॉट मैनेजमेंट समझ में आएगा। ठीक है, पिप्स वगैरह मत देखो, पॉइंट्स देखा करो कितने पॉइंट है। अब देखो मैं यहाँ से आपको मेजर करके दिखाऊँ तो साइड में आपको ये 6364 लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, तो 6364 आर द पॉइंट्स। अब मैं अगर एक लॉट लगाता हूँ देन आई हैव $6364। दैट्स द मेन थिंग। अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे कि भाई 636 पिप्स हैं, तो भाई प्रॉफिट तो तुम्हारा $6000 आ रहा है, या उसे भी ये बोलोगे भाई मेरा प्रॉफिट कितना है 600 पिप्स, 600 पे प्रॉफिट बोलोगे, $600 थोड़ी बोलोगे प्रॉफिट में, बोलोगे तो 6000 ही। तो ऑलवेज कैलकुलेट एवरीथिंग इन पॉइंट्स नॉट इन पिप्स। ये पिप्स तो यार बाहर लोगों ने बनाया हुआ है, एक्चुअल में प्रॉफिट तो वैसे ही होता है। अब मुझे बताओ यहाँ से जैसे मैंने बनाया हुआ है, मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो करीब इसके अंदर 6000 पॉइंट मार्केट नीचे आई है। तो अगर मैं यहाँ 0.1 लॉट लगाता हूँ तो मेरा $600 है, 1 लॉट लगाता हूँ तो $6000 है, 10 लॉट लगाता हूँ तो $64,000 है। तो वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ओके, समझ में आ गया सभी को? एक बार मुझे लाइव चैट में बता दो अगर ये चीज़ समझ में आ गई। ऑलवेज कैलकुलेट द रिस्क मैनेजमेंट एंड पॉइंट्स इन पॉइंट्स। ओके।